जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। माँ ग्रंथ पठन का आज 13वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 131 पर। श्री गुरु माता आगे लिखती है, अम्मा जी और उनका परिवार हमारे लिए अपने परिवार सा था। उनका व्यवहार, सोच विचार और उनका अधिकार पूर्वक बोलना दिल को छू जाता था। जो उनसे एक बार मिले तो कभी भूल न पाए, ऐसी थी अम्मा जी और ऐसा ही था उनका परिवार। शायद उनका हमारा जन्मों का रिश्ता था या शायद कोई ऋणानुबंध। उनके जाने पर घर खाली खाली लग रहा था। आई दादा, माँ बाबा, बहनें, ननंदे जब आकर गए तब भी दुख हुआ था उनके जाने पर अम्मा जी के जाने से जैसे घर ही नहीं, मन का कोई कोना जिसमें केवल उनका बसेरा था, खाली हो गया था। अम्मा जी ने मेरा साथ उन दिनों में दिया था जब मैं नितांत अकेली थी। कारण जो भी रहा था, मजबूर होकर ही सही मैं अपनों से दूर थी। उन क्षणों में मैं कमजोर नहीं थी, पर अपनत्व की कमी थी जिससे अपने निर्दोष स्नेह से अम्मा जी ने भर दिया था। उनसे ही मैंने सीखा निस्वार्थ स्नेह का पाठ। ग्रीष्म अवकाश शुरू हो उससे एक सप्ताह पूर्व मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। सभी शिक्षिकाओं ने हमेशा की तरह थोड़ी छेड़खानी, थोड़ी खिंचाई शुरू कर दी थी। किसी ने कहा, क्या बात है, बड़ी चमक रही हो। इसका नाम रुचिरा नहीं, मिस चमको होना चाहिए था। अरे मिस नहीं, मिसेज कहो। हा 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 हा। इस छेड़छाड़, ठहाके और प्यारे प्यारे छात्रों की मासूम बातों के बावजूद मुझे घर और आदित्य की बहुत याद आ रही थी। मेले में अकेले जैसी मनोदशा थी। किसी तरह समय बीतता और स्कूल छूटते ही मैं घर गई। 1/3 बाल्टी पानी से किसी तरह नहाई। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पानी की किल्लत हो जाती, इसीलिए कम पानी में काम चलाना पड़ता। वैसे बीते साल से इस वर्ष पानी की स्थिति ठीक थी। नहाकर दीपक जलाया और प्रणाम कर प्रार्थना की कि दिन भर में यदि किसी कारण से चित्त दूषित हो गया हो तो हे अग्निदेव, आप ही मेरे दोष दूर कर सकते हैं। कृपया मेरा चित्त निर्मल करे। फिर से प्रणाम कर आदित्य को गोद में लिया। तभी ये सूंठ, काली मिर्च और चीनी डालकर उबाला दूध ले आए। मैंने दूध पिया और आदित्य को दूध पिलाने लगी। दिन भर दूध न पिलाने के कारण सीने में भारीपन लग रहा था। दूध पिलाकर अच्छा लगा। स्कूल में तो मुझे डर लग रहा था कि लंबे समय तक दूध न पिलाने से कहीं दूध गंगा बहने न लगे। ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी, यही सोचकर एक सूती शॉल मैंने पर्स में रख ली थी ताकि जरूरत पड़ने पर यदि वस्त्र खराब हुए तो शॉल उड़कर विचित्र स्थिति का सामना किया जा सके। आदित्य शांत बच्चा था। उसने इनको परेशान नहीं किया। बच्चे संभालने में ये पारंगत थे। अब आदित्य को अपने बाबा की आदत पड़ गई थी क्योंकि वे ही अधिकांश समय संभालते थे। ग्रीष्म अवकाश में हमने घर पर ही रहने का निर्णय लिया। माँ बाबा चाहते थे हम उनके घर जाए और आई दादा चाहते थे कि हम उनके घर जाए। आदित्य अभी छोटा था, उसे लेकर कहीं भी जाना ठीक नहीं लग रहा था। उसका शारीरिक विकास बहुत ही अच्छा हो रहा था। उसकी उम्र अभी 5.5 माह थी, पर देखने में वह 1 साल का लगता था। जब हम टहलने जाते तो रास्ते चलती महिलाएं उसका गाल सहलाती और आदित्य उन्हें एक अच्छी सी मुस्कान से खुश कर देता। देखते ही देखते ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया। 2 दिन पूर्व ही इन्होंने मेरे लिए एक मोपेड ली ताकि घर से स्कूल 3 किलोमीटर मुझे साइकिल ना चलानी पड़े। मैंने 2 दिन में अच्छे से मोपेड चलाई ताकि स्कूल जाऊं तो इन्हें चिंता न रहे। अब स्कूल जाना आना काफ़ी आसान हो गया था। वैसे 16 साल की उम्र से मुझे स्कूटर चलानी आती थी और मेरे पास 10 वर्ष का
दुपहिया वाहन का लाइसेंस भी था, पर इनके संतोष के लिए मोपेड चलाने का अभ्यास आवश्यक था, सो कर लिया। अभी स्कूल खुले 2 ही दिन हुए थे। दोपहर 3 बजे घर लौटी तो आदित्य को बुखार था। दवा खाना तो शाम 4 बजे से 6 खुला रहता था। अनुराग को समझाकर घर में ही रखा और आदित्य को लेकर हम दवाखाना गए। डॉक्टर ने जांच की, उसे हल्की सी सर्दी जुकाम हो गया था। चिंता की कोई बात न थी। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और कब क्या कितना देना है बताया। हम घर आए तो अनुराग दरवाजे पर खड़ा हमारा ही इंतजार कर रहा था। उसे भी अपने छोटे भाई की चिंता थी। मैंने कहा, चिंता मत करो, जरा सा जुकाम हो गया है, उसी से बुखार आ गया। अब दवा देने से वह ठीक हो जाएगा। जाओ, तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ खेलो। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आदित्य ही मेरा दोस्त है, मैं उसको कहानियाँ सुनाऊंगा, उसे अच्छा लगेगा। दवा देने पर भी आदित्य का बुखार ही नहीं उतर रहा था। रात भर ये और मैं गिली पट्टियां बदलते रहे। दूसरे दिन मैं स्कूल नहीं गई। एक छात्र के हाथ आकस्मिक अवकाश का आवेदन भेज दिया। सुबह 9 बजे अनुराग को स्कूल भेजकर हम दोनों दवाखाने गए। उन्होंने आदित्य को जांचा, दवाई बदल दी और शाम को फिर आने को कहा। न जाने कि उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो मुझे भी चिंता होने लगी। आदित्य भी कमजोर लग रहा था। शाम को डॉक्टर ने शहर के बाल रोग विशेषज्ञ से बात की और तुरंत हमें वहां जाने को कहा। हम आदित्य को लेकर तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ से मिले। उन्होंने आदित्य को जांचा और उसे एक इंजेक्शन लगाया। कुछ दवाइयाँ लिखी जो हम बाजार से लेते हुए घर पहुंचे। घर पर अनुराग चिंतित बैठा था। उसे थोड़ा आश्वस्त किया। कुछ भी खाना बनाने खाने का मन नहीं हो रहा था। थोड़ी चाय बनाई, सभी ने बेमन से पी। चाय पीने से थोड़ा ठीक लगा। दरअसल अनुराग को आश्वस्त करने का प्रयास किया, पर हम दोनों स्वयं को आश्वस्त नहीं कर पा रहे थे। आदित्य को नमक शक्कर का घोल उबले पानी में बनाकर चम्मच चम्मच पिला रहे थे। दूध पीने की शक्ति भी मानो नहीं थी या उसकी इच्छा नहीं थी। हंसते खेलते आदित्य की कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वह मुश्किल से हाथ पैर हिलाता। रात भर उसे थोड़ा सा जगाकर हम नमक चीनी का घोल पिला रहे। सुबह गौर से देखा तो उसके नाखूनों के मूल की ओर हल्का नीला रंग दिखा। मुझे आशंका हुई, कहीं ये किसी दवा का रिएक्शन तो नहीं। तभी वह छात्र आया जिसके हाथों मैंने अवकाश का आवेदन भेजा था। उसने बताया कि आज उप प्रधानाचार्य जी ने मुझे स्कूल में अवश्य जाऊं ऐसा कहा है। इन्होंने कहा, मैं आदित्य को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, तुम स्कूल से छुट्टी लेकर दवाखाने आ जाना। मैंने कहा, ठीक है। हम दोनों न अधिक सोचने की मनस्थिति में थे, न अधिक बोलने की। मैं स्कूल गई, क्योंकि प्रधानाचार्य जी 2 दिन अवकाश पर थे, अतः उप प्रधानाचार्य जी के पास मुझे जाना पड़ा। वे न जाने किस पर चिढ़े हुए बैठे थे। जैसे ही मैं उनके कक्ष में पहुंची, सुप्रभात कहा, वे तुरंत ही मुझ पर बरस पड़े। न जाने क्या क्या बातें हुई। मैं मौन रही और अपना आवेदन पत्र उनके समक्ष रखा, तो वे मुझ पर इतनी जोर से चीखे कि पास से गुजर रहे शिक्षक शिक्षिकाएं ठिठक कर वहीं रुक गए। वे मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करने को तैयार न थे। मैं अधिक बोलने की स्थिति में नहीं थी। यदि कुछ कहने जाती तो रो ही पड़ती। मैं रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि रोना कमजोरी की निशानी थी। मैंने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और स्वयं से कहा, मैं कमजोर नहीं हूँ। फिर उनसे मुखातिब होते हुए कहा, सर, क्षमा कीजिए, आप मेरा आवेदन पत्र स्वीकारें अथवा न स्वीकारें, मेरा जाना जरूरी है और मैं जा रही हूँ। मैं तीर की तरह वहां से निकली। बाहर तो सहकर्मियों की भीड़ सी लग गई थी। एक वरिष्ठ शिक्षक ने पूछा, क्या हुआ मैडम, सर इतना क्यों भड़क गए, कितना चीख रहे थे। मैंने कहा, सर, पता नहीं आज शायद अधिक लोग छुट्टी पर होंगे, पर मेरा जाना जरूरी है। बेटे को 3 दिनों से बुखार है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा, इसीलिए मैं तो जा रही हूँ। उन्होंने कहा, बेटा संभाल कर
मोपेड चलाना। मैं स्कूल छूटने पर 3 बजे कार लेकर आता हूँ। आप सब तैयार रहना, हम शहर के डॉक्टर को दिखाएंगे। वहाँ मेरे परिचित मध्य प्रदेश के श्रेष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ है। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इस खूसट को हम देख लेंगे, तुम संभल कर जाना। मैं दवाखाने पहुंची। डॉक्टर आदित्य की जांच ही कर रहे थे। उसके बुखार का तथा बुखार न उतरने का कारण समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से दवा का रिएक्शन। डॉक्टर की ओर हमारी उलझनें बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा इसे शायद सल्फर रिएक्शन हुआ है। मैं इंजेक्शन दे रहा हूँ। हमारे हाथ में केवल कोशिश ही है, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं। उनके आखिरी वाक्य से मैं हिल गई। अंदर की मजबूती मानो चरमराने लगी थी। फिर गहरी सांस ली। मन से आवाज आई, ईश्वर वही करेगा जो योग्य होगा। हम घर गए। दोनों मौन थे। जीप को जैसे लकवा मार गया था। अनुराग भी मौन था। शायद वह भी परिस्थिति की गंभीरता को समझता था, या ईश्वर ने कुछ समय के लिए हम सभी को वाचा शून्य किया था। हम यत्रवत कार्य कर रहे थे। न विचार थे, न भाव थे, न वाचा थी। कुछ घंटे निष्प्राण से बीते। दोपहर के लगभग 4:30 बजे होंगे। आदित्य इनकी गोद में था। उसे हर 10-15 मिनट में नमक चीनी वाला पानी एक एक चम्मच दे रहे थे। उसे पानी के लिए जगाया। उसने आंखें खोली और हमने उसे एक चम्मच पानी पिलाया तो उसने पानी मुंह से निकाल दिया और उसकी गर्दन ढलक गई। दिल जोर से धड़का। लगा कुछ तो अशुभ हुआ था। हम आदित्य को लेकर बाल रोग विशेषज्ञ के घर गए, पर वे शायद जानते थे कि क्या हुआ था। उनके दरवाजे से किसी ने गर्दन बाहर निकालकर कहा कि वे बाहर गांव गए। फिर आदित्य को लेकर हमारे स्कूल के पास वाले दवाखाने गए। स्कूल के पास केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो दवाखाना था, वहाँ तुरंत डॉक्टर ने जांचा। फिर आदित्य के सीने पर जोर से दोनों हाथों से दबाया, फिर जांचा। सॉरी कहते हुए उन्होंने आदित्य को मृत घोषित किया। देखते ही देखते स्कूल के सभी सहकर्मी, शिक्षक शिक्षिकाएं वहां आ गए। हम दोनों का दिमाग तो मानो सुन्न हो गया था। उन्होंने हमसे रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर मांगे। सभी को फ़ोन कर उन्हें इस दुखद घटना की सूचना दी। आई दादा तो 2-2.5 घंटे में आ गए। बहनें संयोग से माँ के घर पर थी, वे भी आ गई। माँ बाबा ननंदे भी संयोग से ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन कर हमें चकित करने आ गए थे। वे नहीं जानते थे कि यहाँ आघातजनक समाचार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। शाम 6 बजे ही आदित्य की अंतिम विधि करने का निर्णय लिया गया। उसे नहलाया गया, नए वस्त्र पहनाए गए। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह पार्थिव देह है। वह बहुत ही तेजस्वी और जीवंत लग रहा था। उसे कोरे लाल वस्त्रों में लपेटकर ये और सभी पुरुष ले गए। उनके जाते ही गर्म पानी से सभी महिलाओं ने मुझे बाल धोए हुए नहलाया। अनुराग को भी नहलाया। मैं मौन, केवल आंखें अश्रु बहा रही थी। अनुराग परेशान था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि सब आदित्य को लेकर कहाँ गए। मुझे और उसे सब ने क्यों नहलाया? इतने सारे लोग क्यों आए थे? मैं क्यों रो रही थी? उसने मुझे रोते हुए कभी भी नहीं देखा था। उसने परेशान होते हुए मुझसे पूछा, आई, क्या आँख में कुछ कचरा गिरा है? आपकी आँखों से पानी क्यों बह रहा है? इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए हैं? आदित्य को कौन से डॉक्टर के पास ले गए? उसे डॉक्टर के पास अब क्यों ले गए? अब तो उसे बुखार भी नहीं था। मैंने छू कर देखा था। मेरा गला बुरी तरह रूंधा था। मैं एक शब्द भी बोल नहीं पा रही थी। आई से वह बहुत बातें करता था, इसीलिए आई उसे लेकर बगीचे में गई और उसे समझाया। आई ने कहा, आदित्य भगवान को बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्यारा था ना, इसीलिए कुछ समय के लिए भगवान ने बुलाया है। वह बाद में लौट आएगा। 2 दिन रहकर सभी लौट गए। कुछ दिनों बाद दिनचर्या पूर्ववत चलने लगी। मैं स्कूल जाने लगी, अनुराग भी स्कूल जाने लगा। एक दिन अनुराग रोता हुआ घर आया। पूछने पर बोला, स्कूल में सभी कह रहे थे आदित्य मर गया। वे झूठ कहते थे। वे झूठ है। अनुराग लगभग
चीखते हुए बोला। मैंने इनकी ओर देखा। इनका चेहरा निर्विकार था, मानो इनके कानों तक अनुराग के शब्द पहुँचे ही नहीं थे। मैंने अनुराग का हाथ थामा और बरामदे में जाकर बैठी। आसमान में बादल थे, धूप नहीं था। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु के विषय में मुझे मेरे 4 वर्षीय पुत्र को समझाना था। क्या तुम जानते हो मर जाना यानी क्या? मैंने पूछा तो उसने नहीं कहते हुए गर्दन हिलाई। जब आदित्य को ले गए तब तुमने उसे देखा था? हाँ। तो पहले वाले आदित्य में और तब वाले आदित्य में क्या फर्क लगा? मैंने पूछा तो बोला, पहले आदित्य हाथ पांव हिलाता था, हंसता था, बैठता भी था। पर जब वे ले गए तब वह सो रहा था और जगाने पर भी आंखें नहीं खोल रहा था। पर क्यों? बेटा, ये ट्यूब लाइट, ये बल्ब सोमवार को सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक क्यों नहीं जलते? आई लाइट नहीं होती है ना, इसीलिए। बेटा, जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होने से बल्ब नहीं जलते, वैसे ही शरीर में प्राण नहीं होने से आदित्य हाथ पैर नहीं हिला रहा था। प्रत्येक शरीर में एक आत्मा होती है। जब तक आत्मा शरीर में होती है, शरीर जीवित होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है। जैसे तुम, मैं, बाबा, आई, दादा, माँ, बाबा, हम सब में आत्मा है। पर आदित्य का शरीर छोड़कर आत्मा चली गई। आत्मा एक बार शरीर छोड़ दे तो वापस उस शरीर में नहीं आती। इसीलिए आदित्य की अंतिम विधि कर उसे दफना दिया। बेटा, जो होना था हो गया, ईश्वर की इच्छा से हुआ। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया, पता नहीं वह समझा या नहीं। थोड़ी देर सोचता रहा अनुराग, फिर उसने कहा, मैं समझ गया। जब तक हम अपने आप आंखें खोल सकते हैं हम जिंदा है, यदि नहीं खोल पाए यानी मर गए। पर माँ भगवान ने आदित्य को क्यों बुला लिया, वह तो मैं नहीं जानती बेटा। पर मैं इतना जानती हूँ कि भगवान जितना लेता है वह दुगना करके लौटाता है। तुम्हें फिर से नया दोस्त भाई या बहन जरूर देगा। कहते हुए मैंने उसे और अपने आप को आश्वस्त किया। आदित्य की मृत्यु का इन्हें गहरा आघात लगा था। आरंभिक दिनों में ये गुमसुम बैठे रहते। मैं कुछ कहती तो उतना उत्तर देते। तब घर से मैं भोजन बना कर जाती, किंतु लगातार इनका एक ही स्थान पर बैठे रहना मुझे परेशान कर रहा था। फिर मैं जानबूझकर इनसे खाना बनवाती ताकि ये कुछ काम करते हुए आघात की स्थिति से बाहर आ सके। ये कहा गया गया कार्य कर देते, पर मन तो जैसे यहाँ था ही नहीं। मैंने बाजार का काम भी इन्हें सौंपना शुरू किया ताकि बाहर जाए, लोगों से मिले तो शायद मन बहल जाए। ये जाते तो बहुत समय हो जाता, लौटते ही नहीं। मुझे चिंता होने लगती। जिसे बाजार से लाने में मुश्किल से आधा घंटा लगता, उसके लिए ये 3-4 घंटे लगाते। मैं समझ नहीं पाती आखिर इन्हें इतना समय कहाँ लगता है। एक दिन पड़ोसी भाई साहब ने कहा, मैडम, उन्हें अकेले बाहर न भेजें, वे होश में नहीं होते। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है, न उन्हें हॉर्न सुनाई देता है और ना ही सामने से आता वाहन देखते हैं। और हाँ, उन्हें कई बार मैंने उस स्थान की ओर जाते देखा है जहाँ आपके बेटे को दफनाया था। सकुचाते हुए वे बोले। मैं समझ गई, वे तब भी उस आघात की स्थिति से उबर नहीं पाए थे। मैं उनसे बात करने की कोशिश करती, पर ये दो टूक उत्तर देकर मुझे चुप करा देते। फिर मैं जानबूझकर इनसे लड़ती, इन्हें बोलने को उकसाती, पर इन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। एक दिन शाम हम तीनों टहलने निकले। बड़ा आग्रह कर इन्हें टहलने को राजी किया था। हम टहलते हुए माता की टेकरी पर गए, बड़ी माताजी के मंदिर गए, दर्शन कर आगे बढ़े। छोटी माताजी के मंदिर में दर्शन किए और प्रार्थना की। हे माँ, सृष्टि में सृजन और विसर्जन एक चक्र के अंतर्गत होता है और इसमें मानव के हाथों में केवल प्रयास है, वह निमित्त मात्र है किसी घटना का। माँ, ये तो मेरे गुरु हैं, इन्हीं से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। आज मैं इन्हें क्या समझा सकती हूँ? मेरी ऐसी पात्रता नहीं कि मैं कुछ भी समझा सकूं। आप ही इन्हें समझा सकती हैं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।